हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे स्टोमेटाइटिस के बारे में। ठीक है। स्टोमेटाइटिस का हिंदी होता है जिससे मुंह के अंदरूनी हिस्से में सूजन, लालिमा, ठीक है, रेडनेस, ठीक है, अल्सर, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। ठीक है। ओके, मुंह के अंदर के घाव। ठीक। मुख्य रूप से ये होता है कि मुंह के अंदर हिस्से में सूजन, लालिमा, जलन भी हो सकता है। कुछ गंभीर मामलों में मसूड़ों और होठों में और गालों पर छाले भी पड़ सकते हैं। ठीक। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्पिस स्टोमेटाइटिस, दूसरा होता है इसको बोलते हैं एफ थॉक्स स्टोमेटाइटिस। ठीक है। हर्पिस स्टोमेटाइटिस में क्या होता है, इसको कोल्ड सोर कहते हैं, इसको कोल्ड सोर भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कोल्ड सोर में क्या होता है, इसको बोलते हैं इसको HSV1 बोलते हैं, यानी हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस कहा जाता है। ये क्या होता है, मुख्य रूप से कि मुंह के घाव के मुंह के अंदर अंदरूनी हिस्से में घाव या अल्सर, ठीक है, सूजन या लार टपकना या बुखार आ सकता है। ठीक है। ये अगर बीमारी होता है हर्पिस स्टोमेटाइटिस तो वो घबराने कोई बात नहीं है, 10 से 14 दिन में धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगती है। ठीक है। एक होता है एप्थॉक्स स्टोमेटाइटिस, ये इसको केकर सोर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे दर्दनाक छाले होते हैं, घाव होता है अंदरूनी मुंह के अंदर। ठीक है। लेकिन इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, ये 7 से 14 दिन में भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है। ऐसा होता है। अब इसमें भी होता है कि होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है, स्टोमेटाइटिस होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिससे कि पहला कि खराब मौखिक स्वच्छता की वजह से हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कुपोषण की वजह से हो सकता है। ठीक है। ये भी हो सकता है कि आहार संबंधी कमियां की वजह से भी आपको स्टोमेटाइटिस डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। दीर्घकालीन लंबी समय से जो बीमारी हो रहा है उसकी वजह से भी आपको बीमारी हो सकता है। ठीक है। स्टोमेटाइटिस होने के चांस हो सकता है प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो उसकी वजह से भी आपको स्टोमेटाइटिस हो सकता है धूम्रपान करते हो। ठीक है। कैंसर के उपचार में भी आपको ये कीमोथेरेपी वगैरह से भी होने के चांस हो सकता है। ठीक है। गर्म या मसालेदार भोजन का सेवन करते हैं तो आपको स्टोमेटाइटिस होने के चांस हो सकता है। ठीक है। एलर्जी, किसी प्रकार की एलर्जी से भी आपको स्टोमेटाइटिस हो सकता है। ठीक है। वायरल या बैक्टीरिया संक्रमण से भी आपको स्टोमेटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे कारण बता दिए। अब बात करेंगे क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। लक्षण में बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। पहले जैसे कि मुंह के अंदरूनी या बाहरी हिस्से में दर्द या जलन होगा। ठीक है। उसके साथ आपको क्या होगा, ठीक, क्या क्या होगा बता दूं कि मुंह के अंदरूनी हिस्से या बाहरी हिस्से में आपको जलन होगा। ठीक है। मुंह के अंदरूनी हिस्से में छाले हो सकता है, ठीक, जैसे कि जीभ या मसूड़ों में छाले भी पड़ सकता है अंदरूनी हिस्से में। ठीक है। छाले का रंग सफेद हो सकता है, लाल भी हो सकता है। ठीक है। छाले का रंग लाल भी हो सकता है या सफेद भी हो सकता है। ये भी बता दूं कि कुछ भी खाते पीते समय आपको दर्द महसूस होता है। ठीक है। खाने पीने में निकलने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है। उसको डिफिकल्ट स्वेलिंग बोलते हैं उसको। ठीक है। मुंह के कोनों के दरारों में घाव भी हो सकता है। ठीक है। निकलने समय दर्द हो सकता है, बहुत सारे आपको कठिनाइयाँ महसूस हो सकती है। ठीक है। पानी भी पीजिएगा तो आपको ये दर्द महसूस हो सकता है। ठीक है। ये सब था। अब बात करते हैं स्टोमेटाइटिस बता दिया कि क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टोमेटाइटिस मतलब मुंह के अंदरूनी हिस्से में जलन सूजन इसको बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख रहे मुंह के अंदरूनी हिस्से में जलन सूजन, मुंह के अंदर अंदरूनी हिस्से में जलन सूजन, लालिमा, ठीक है, सफेद या लाल दाग। ठीक है। स्टोमेटाइटिस क्या बोलेंगे,
मुंह के अंदरूनी हिस्से में जलन, सूजन, लालिमा या सफेद या लाल दाग आपको हो सकता है। ठीक है, ये सब आपको बोलते हैं। में स्टोमेटाइटिस मतलब मुंह के अंदरूनी हिस्से में आपको क्या होगा, अंदरूनी हिस्से में सूजन हो सकता है, लालिमा हो सकता है। ठीक है, जलन भी हो सकता है, उस साथ का हो सकता है मसूड़ों या होठों में या गाल में छाले भी पड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बोलते हैं स्टोमेटाइटिस मतलब मुंह के अंदरूनी हिस्से में जलन, सूजन, लालिमा, सफेद दाग या लाल दाग भी आपको हो सकता है। ठीक है, बोला था। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है कि बता दूं कि अंदरूनी हिस्से में जैसे सूजन, लालिमा हो गया, ठीक है, जलन भी हो जाती है। कुछ गंभीर मामलों में क्या होता है मसूड़ों, होठों में, गाल पर भी छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं स्टोमेटाइटिस? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक, पहला होता है इसको बोलते हैं हर्पिस स्टोमेटाइटिस। हर्पिस स्टोमेटाइटिस इसको हर्पिस स्टोमेटाइटिस के एक और नाम से जाना था, इसको बोलते हैं कोल्ड सोर। क्या बोलेंगे उसको? कोल्ड सोर। ठीक, कोल्ड सोर में क्या होता है, थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा सा डिटेल चलते हैं। इसको बोलते हैं HSV1 यानी हर्पिस स्टोमेटाइटिस, सॉरी हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस बोलते हैं इसको। ठीक है, HV1 इधर बोलते हैं HSV1। ठीक है, उसका बोला था HSV1 माने हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, वायरस होता है। ठीक है, इसे एक और नाम जाता है, इसको बोलते हैं कोल्ड सोर भी नाम जाना जाता है। क्या बोलते हैं? कोल्ड सोर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से आपको होगा जैसे कि हर्पिस स्टोमेटाइटिस से होगा मुंह में घाव, मुंह में घाव होगा, छाले होंगे, छाले के साथ साथ क्या होगा कि लार टपकेगा, बुखार होगा, टपकना, बुखार आना। ठीक है, इस सब आपको लक्षण देखने मिल सकता है। ठीक है, अगर इस बार होगा तो घबराए नहीं, आपको 10 से 14 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। ये था हर्पिस स्टोमेटाइटिस। ठीक है, भी वायरस। ठीक है, इसको कोल्ड सोर भी कह सकते हैं। या होने के मुख्य रीजन जैसे मुंह में घाव होगा, छाले होगा, लार टपकेगा, बुखार होगा। होने को मुख्य रीजन क्या क्या हो, बहुत सारे मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि छाले कारण से होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मुंह के अंदरूनी हिस्से में दर्द या जलन हो सकता है। ठीक है, सब आपको लक्षण देखने मिल सकता है। होने का मुख्य रीजन क्या है, खराब मौखिक स्वच्छता के कारण भी हो सकता है, कुपोषण की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली अगर वीक हो, कमजोर हो, उसकी वजह से भी कमजोर हो सकता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम अगर कमजोर हो तो उसकी वजह से भी बीमारी हो सकता है। ठीक है, ये था हर्पिस 1। अब बात करते हैं दूसरा। मैं बताया था 2 प्रकार होते हैं। दूसरा जिसको बोलते हैं एपथॉक्स स्टोमेटाइटिस। एपथॉक्स स्टोमेटाइटिस, एपथॉक्स स्टोमेटाइटिस। इसमें इसको एक और नाम से जाना जाता है, या इसको ये भी कह सकते हैं, इसको एपथॉक्स के जगह पर कैकर सोर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैकर सोर, कैकर सोर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है,
इसमें ये होता है कि इसमें छोटे छोटे दर्दनाक छाले होते हैं, छोटे छोटे दर्दनाक छाले होते हैं। इसमें क्या होता है, दर्दनाक छोटे छोटे दर्दनाक छाले होते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, ये भी बता दूं कि 7 से 14 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक होने का क्या मुख्य कारण, क्या क्या कारण है? खराब स्वच्छता के कारण, मौखिक स्वच्छता के कारण, गर्म या मसालेदार भोजन के कारण, एलर्जी के कारण भी हो सकता है आपको। ठीक है, ये भी हो सकता है आहार संबंधी कोई कमियां हो, इसकी वजह से भी आपको छाले पड़ सकता है। दीर्घकालीन बीमारी की वजह से भी हो सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम आपको कमजोर है उसकी वजह से भी बीमारी आपको धीरे धीरे हो सकता है। ठीक है, लेकिन घबराए नहीं, 7 से 14 दिन में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सब के लक्षण। ठीक है, स्टोमेटाइटिस के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सिर्फ 2 प्रकार पढ़ा स्टोमेटाइटिस की। स्टोमेटाइटिस मतलब क्या होता है कि मुंह के अंदरूनी हिस्से में दर्द, ठीक है, या मुंह के अंदरूनी हिस्से में सूजन, लालिमा, जलन भी हो सकता है। गंभीर मामलों में मसूड़ों, होठों और गाल पर छाले भी पड़ सकते हैं। ठीक है, स्टोमेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्पिस स्टोमेटाइटिस, जिसको कोल्ड सोर भी कहते हैं। ठीक है, उसको HSV1 यानी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बीमारी आपको हो गया हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, तो आपको 10 से 14 दिन में ठीक हो जाता है। लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको? लक्षण बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे कि मुंह के अंदरूनी हिस्से में छाले पड़ सकता है, अल्सर हो सकता है, घाव हो सकता है। ठीक है, लार टपकना, बुखार हो सकता है। ठीक है, ये सब आपको अंदरूनी हिस्से में हो सकता है, बुखार भी हो सकता है। दूसरा का एक बात करते हैं एप्थॉक्स स्टोमेटाइटिस, इसको केकर सोर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी छोटे छोटे दर्दनाक दाने छाले पड़ते हैं। ठीक है, जो बता दूं कि धूम्रपान की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, भी हो सकता है कैंसर के उपचार की वजह से, केमोथेरेपी की वजह से देने से हो सकता है, एलर्जी की वजह से होता है, वायरस या बैक्टीरिया संक्रमण की वजह से हो सकता है। ठीक है, आहार संबंधित कोई बीमारियां हो या प्रतिरक्षा संबंधित कोई प्रक्रिया हो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन घबराए नहीं, अगर आपको जैसे एप्थॉक्स स्टोमेटाइटिस हुआ है तो ये भी 7 से 14 दिन में धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोमेटाइटिस के लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं सब मिला के। ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में बताया था। अब बात करते हैं लक्षण में क्या क्या देखने को मिल सकता है। लक्षण में बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, लक्षण देखने से पहले एक बार थोड़ा सा नोटिस कर रहा हूँ कि होने का मुख्य रीजन क्या है, स्टोमेटाइटिस होने का मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, मुख्य कारण क्या है। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि खराब मौखिक स्वच्छता की वजह से हो सकता है। पहला, खराब मौखिक स्वच्छता, खराब मौखिक स्वच्छता बहुत सारे कारणों से, कुपोषण की वजह से भी हो सकता है। कुपोषण हो सकता है, जैसे कि आहार संबंधित कोई कमियां हो। कमियां हो, आहार संबंधी कोई कमियां हो सकता है दीर्घकालीन कोई बीमारी हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको आपका प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो। ठीक है, प्रतिरक्षा संबंधित बीमारी हो या कमजोरी हो। धूम्रपान, ठीक,
धूम्रपान के साथ साथ ये भी हो सकता है जैसे कैंसर के उपचार की वजह से हो सकता है। कैंसर के उपचार के साथ जैसे कि गर्म या मसालेदार भोजन करने से हो सकता है, ठीक है। गर्म या मसालेदार भोजन और भी कारण जैसे हो सकता है, जैसे एलर्जी या वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। एलर्जी के कारण या वायरस कारण या हो सकता है बैक्टीरिया संक्रमण कारण हो सकता है। बैक्टीरिया संक्रमण कारण, ठीक है। स्टोमेटाइटिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कि खराब मौखिक स्वच्छता के कारण, कुपोषण के कारण हो सकता है, आहार संबंधी कोई कमियां हो उसकी वजह से भी आपको स्टोमेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। दीर्घकालीन कोई बीमारी हो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर प्रतिरक्षा संबंधित कमजोरी, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर हो, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। धूम्रपान करते हैं, जैसे धूम्रपान, गुटखा, खैनी सब खाते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। कैंसर के उपचार की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। गर्म या मसालेदार भोजन करते हैं उसकी वजह से भी आपको बीमारी हो सकता है, स्टोमेटाइटिस हो सकता है। किसी प्रकार की एलर्जी हो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। वायरस की वजह से भी आपको स्टोमेटाइटिस हो सकता है। बैक्टीरिया संक्रमण के कारण भी आपको स्टोमेटाइटिस हो जा सकता है। नोट एक बात और कर लीजिए नोट, किसमें बता दूं कि बहुत होने के तो बहुत सारे कारण हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे धूम्रपान करते हैं, ठीक है। इससे शराब की वजह से भी ये हो सकता है आपको। पेट में कोई जैसे विटामिन की कमी हो उसकी वजह से भी आपको विटामिन B12 की कमी की वजह से बीमारी हो सकता है, ठीक है। ठीक हो सकता है विटामिन सी की कमी से भी यह बीमारी होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। शरीर में किसी प्रकार का विटामिन कमी होता है लक्षण देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। लक्षण, ठीक है, लक्षण बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे मैं बताया था कि जैसे कि मुख्य रूप से जैसे कि मुंह के अंदरूनी हिस्से में, बाहरी हिस्से में दर्द या छाले होगा, ठीक है, पहला लक्षण। फिर मुंह के अंदरूनी या बाहरी हिस्से में दर्द होगा, ठीक है। हो सकता होगा मुंह के अंदर हिस्से में जैसे छाले होना, जैसे जीभ या मसूड़ों में होठ या अंदरूनी हिस्से, इसमें भी लिखना छाले हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या होगा कि छाले का रंग हो सकता है सफेद हो सकता है, लाल भी हो सकता है, ठीक है। छाले का रंग सफेद भी हो सकता है या लाल ही हो सकता है। सर की ये हुआ कि कुछ भी खाते पीते समय आपको दर्द या जलन हो सकता है। कुछ खाते हैं या पीते हैं इस समय दर्द होगा, ठीक है, जलन होगा, ठीक है, ठीक, दर्द हो सकता है, फिर जलन भी हो सकता है। उसके साथ भी होगा कि मुंह के कोनों की ओर घाव भी हो सकता है, ठीक है, मुंह के कोनों में घाव भी हो सकता है, दरारें पड़ सकता है। दरारें या घाव हो सकता है। एक और भी कारण जैसे निगलने समय दर्द भी हो सकता है या जलन भी हो सकता है, बेचैनी भी हो सकता है, ठीक है। इसी होगा कुछ खाते पीते समय या पीते समय दर्द या जलन भी हो सकता है, ठीक है।
ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या? मुंह के अंदरूनी हिस्से में दर्द या छाले पड़ सकते हैं, छाले का रंग सफेद या लाल भी हो सकता है, ठीक है। कुछ खाते पीते समय दर्द भी हो सकता है, जलन भी हो सकता है, ठीक है। मुंह के कोनों में दरारें पड़ सकता है या घाव भी हो सकता है आपको, ठीक है। मुंह में सूजन भी हो सकता है आपको, ठीक है, सूजन भी हो सकता है, ठीक। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक। अब बात करते हैं उसका निदान के लिए क्या करना होगा। निदान की बात करते हैं। निदान के लिए आपको बता दूं, आपको अपने दांतों को और मसूड़ों को अच्छी तरह से देखभाल करना होगा, ठीक है। नियमित रूप से सुबह ब्रश करना होगा, सोते समय ब्रश करना होगा आपको, ठीक है। दूसरा कि धूम्रपान से आपको बचना होगा, ठीक है। धूम्रपान से बचना होगा, उसके साथ क्या होगा कि दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना होगा, ठीक है। दादू की दांतों के बीच की जगह को साफ अच्छी तरह से करना होगा, ठीक है। उसके साथ अगर डेंचर लगाए हुए हैं तो कम से कम 8 घंटा बाहर रखें, ठीक है। खाना पीना खा के उसको फिर बाहर रख दें, ठीक है, डेंचर लगाए हुए तो, ठीक है। मुख्य रूप से है कि अगर मुंह को अच्छी तरह से आप साफ नहीं करते हैं, ठीक है, नियमित रूप से ब्रश नहीं करते हैं तो आपकी बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इससे निदान में और जो भी विटामिन कमी की वजह से बीमारी हो रहा है तो उसको पूर्ति करिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। जब भी बीमारी होती है स्टोमेटाइटिस पेट की कमी की वजह से हो सकता है कोई विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन की वजह से भी आपको हो सकता है, ठीक है। लेकिन बता दूं कि अगर एक बीमारी हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर स्टोमेटाइटिस अगर लक्षण हो, जैसे मैं जो लक्षण बताया, ठीक है, अगर कोई भी लक्षण आपको देखने को मिले तो आप बता दूं कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।